ओके। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और कल मैंने आपको साधारण ब्याज के बारे में कुछ थोड़ी सी चीजें बताई थी और आपको इसकी सारी डेफिनेशन जितनी भी थी, प्रिंसिपल, टाइम, अमाउंट, इंटरेस्ट और रेट क्या होता है, इन सभी पांचों चीजों के बारे में आपको क्लियरली बताया था। क्या आप सभी को याद है या फिर एक बार रिवाइज कराने की जरूरत है? बोलो भाई, क्या बताया था? सिंपल इंटरेस्ट। चलो एक बार फिर से बता देता हूं। प्रिंसिपल क्या बताया था? प्रिंसिपल आपको बताया था कि जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं, उसके बाद आपको बताया था टाइम, जितने समय के लिए लेते हैं। उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट, किसी से आप पैसा लोगे तो पैसा लेने के बाद वह आपसे कुछ ब्याज लेगा। यह आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट। उसके बाद आता है आपका अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है आपका जो आप प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिला के एक साथ उस व्यक्ति को वापस देते हो जिससे आपने उधार लिया था। उसके बाद आती है आपकी रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरे चैप्टर में। यदि आपको रेट की डेफिनेशन अच्छे से याद है तो समझ लो ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। क्या बताई थी? 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर है बात? याद है सब चीजें? आगे चले अपने क्वेश्चन पे। पहला हो गया था, दूसरा अब ये क्वेश्चन है आपके सामने थर्ड। पढ़ेंगे ध्यान से। ए पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर। यानी जिससे उधार लिया था उसको 4/3 धनराशि वापस कर दी। क्लियर? व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपकी ब्याज की दर क्या थी? एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है। 3 वर्षों के बाद वह ऋणदाता को, यानी जिससे उधार लिया था, 4/3 धनराशि वापस कर देता है। ब्याज की दर क्या थी? देखो भाई कैसे होगा। यहां पे लिखेंगे अपना प्रिंसिपल, यहां पे क्या लिखेंगे? अमाउंट। उसने 4/3 धनराशि, यानी धनराशि का 4/3 वापस कर दे। यानी अगर आपका प्रिंसिपल P था तो उसने कितने वापस किया? 4। प्रिंसिपल अगर 3 था, वापस कितना किया उसने? 4। अब आप मुझे बताओ कि साधारण ब्याज कितना मिला? 3 रुपए पर कितना ब्याज मिला? एक का साधारण ब्याज। हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले फॉर्मूले से चलेंगे। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट अपॉन 100। यही होता है। साधारण ब्याज आपको मिला है 1, प्रिंसिपल आपका कितना है? 3, रेट आपको निकालनी है। टाइम आपको कितना दिया है? टाइम है 3 वर्षों के बाद, 3 साल के बाद। टाइम लिखेंगे अपॉन में 100। यही होता है। तो रेट का फॉर्मूला, रेट आपकी निकल के आ जाएगी कितनी? 100 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा, कितना? 100, 3 तिये 9, यह आ जाएगा। और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर में बताया था, 11 से ही 1/9%। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलूं। ये तो था आपका फॉर्मूला से। अब मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट मेथड से। स्मार्ट मेथड क्या कहता है आपका? मैंने आपको बताया था स्मार्ट मेथड में आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे फिर? प्रिंसिपल आपका 3 था, अमाउंट आपका 4 मिला। कितना ब्याज मिला? 1 का ब्याज। 1 का ब्याज मिला आपको किस पे? 3 पे। 3 पे तो 100 पे कितना? ओवरऑल ब्याज आपको कितना मिल गया? 33 से ही 1/9
3%। 33/3%। तो ओवरऑल रेट आपने निकाल ली। और आपका ब्याज है 33/3%। कितने साल में मिला ये? 3 सालों में। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो जितने भी साल यहां पे दिए हो उसका पहले ओवरऑल ब्याज निकाल लो, फिर उस साल से उसको डिवाइड कर दो। कितने साल का ब्याज है? 3 का। यानी 3 साल में ब्याज मिला आपको 33/1/3%। एक साल में कितना होगा? 3 से भाग कर दूंगा। तो 33/1/3 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 से 33 को डिवाइड करूं कितना? 11। और 1/3 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ये 3 कहां जाएगा? यहां पे। कितना आ जाएगा? 11 से ही 1/9%। क्लियर हुआ? तो दोनों मेथड आपके आसान हैं, कोई मेथड आपका टफ नहीं है। आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4। साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त राशि का अनुपात कितना है? 5:8। किस किस चीज का रेशियो है ये आपका रेशियो है प्रिंसिपल, यानी जो आपने निवेश किया था और जो आपको मिला है, यही होता है। प्रिंसिपल आपका 5 दिया है, अमाउंट आपका कितना है? 8। यहां तक क्लियर है? यदि प्रिंसिपल आपका 5 रुपए है और आपको अमाउंट 8 मिला है तो कितने का ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 3 का ब्याज। कितने का ब्याज? 3 का ब्याज। यानी साधारण ब्याज हो गया आपका 3 यूनिट। अब मैं सीधा अपने स्मार्ट मेथड से करूंगा। साधारण ब्याज मिला आपको 3, कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? तो ओवरऑल आपको ब्याज मिल गया कितना? 60%। 60% मिल गया। कितने सालों में? 5 साल में। यदि 5 साल में 60% ब्याज है तो एक साल में कितना होगा? एक साल में होगा 60% अपॉन 5, यानी कितना आ गया? 12% पर ईयर। और हमारी रेट क्या कहती है कि 100 रुपए पर एक साल में, कितने साल में? एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला से अपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 960 रुपए है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए समान साधारण ब्याज 3 वर्षों के बाद समान राशि पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी 2 केस है आपके सामने, 2 केस में साधारण ब्याज दोनों में बराबर है। तो क्या करेंगे? साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम पे, इस पे। अब आप ये चीज देखो, इसमें क्या क्या चीज सेम दी है। एक निश्चित राशि है, यानी आपका प्रिंसिपल सेम है। इसमें आपका प्रिंसिपल और साधारण ब्याज सेम है। यदि आपका प्रिंसिपल सेम है तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट इनटू टाइम के। तो पहले केस में रेट कितनी है? पहले केस में रेट है आपकी 6%, यानी एक साल का साधारण ब्याज आपको कितना मिलता है सर? 6%। एक साल का साधारण ब्याज 6% है तो 8 साल का कितना होगा? 6 गुणा 8 हो जाएगा, बराबर। साधारण ब्याज बराबर है किसके? दूसरे केस में। दूसरे केस में टाइम है 3 साल, तो रेट कितनी होगी? गुणा R%। ये होगा 3 से, इसे काट लूंगा, 3 दूनी 6, तो रेट आपकी आ जाए कितना? 8 दूनी 16%। कोई दिक्कत? इसे आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। बेसिक मेथड से आपको क्या करना होगा? सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल के, साधारण ब्याज आपके पास है, यहां से आप प्रिंसिपल निकाल लोगे इस फॉर्मूले में रख के, P गुणा R गुणा T अपॉन 100, इस फॉर्मूले में रख लोगे। साधारण ब्याज आपके पास 960 है, रेट आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो क्या निकल जाएगा यहां से? प्रिंसिपल। नेक्स्ट केस में आप प्रिंसिपल रख के दूसरी रेट निकाल लोगे। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेश के पास
₹8600 की राशि थी जिसे उसने 2 भागों में निवेश किया। पहले भाग पर 4 वर्षों में 15% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 3 वर्षों में 20% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। दोनों भागों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स? ये कोई ब्रिजेश नाम का लड़का है, उसके पास कितने पैसे हैं? ₹8600। उसे इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये आपका रहा पहला पार्ट और ये आपका रहा सेकंड पार्ट। क्लियर है? पहले पार्ट पर उसने कितने की रेट से? 15% की रेट से 4 साल में। यानी आपका प्रिंसिपल अगर फर्स्ट है, रेट आपकी 15% है और टाइम आपका 4 साल है, तो ये साधारण ब्याज हो गया। दूसरे केस में ये आपका प्रिंसिपल है, रेट आपकी 20% है, टाइम आपका 3 साल है, तो फॉर्मूला होता है P गुणा R गुणा T, ये हो जाएगा। और दोनों केस में क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों केस में साधारण ब्याज बराबर है। इस लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब देखो 15 चौक 60 होता है और 20 दिए 60, कट गया तो क्या आ गया? फर्स्ट बराबर सेकंड, यानी दोनों पार्ट बराबर है। इस बात का ये मतलब है इसके पास ₹8600 थे, यदि दोनों पार्ट्स बराबर है तो पहला पार्ट कितना होगा? ₹4300 और सेकंड कितना होगा? ये भी ₹4300। हमसे क्या पूछा है कि दोनों भागों में क्या अंतर है? दोनों भागों में कोई अंतर नहीं है, यानी दोनों भागों में अंतर है 0 का। क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ क्वेश्चन? आप बोलोगे जी सर। चले आगे। एक निश्चित राशि द्वारा 12 वर्षों में 5% और 8% की ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? कितने वर्षों में? सबसे पहले देखना कौन सी राशि है? एक निश्चित राशि, यानी राशि हमारी फिक्स है, प्रिंसिपल आपका फिक्स है, टाइम भी आपका फिक्स है, दोनों केस में 12 साल है और रेट आपकी अलग अलग है, यानी 5% और 8%। तो साधारण ब्याज आपको पता है क्या होता है? P गुणा R गुणा T, ये होता है। जब आपका प्रिंसिपल सेम हो और आपका टाइम सेम हो तो साधारण ब्याज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली रेट के, ये होगा। तो साधारण ब्याज का जो रेट का रेशियो होगा वही आपके साधारण ब्याज का भी रेशियो होगा। तो रेट का रेशियो क्या है? रेट पहले 5% थी, अब कितनी है? 8%। इसका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? 5:8। जो रेट का रेशियो है वही आपके साधारण ब्याज का भी रेशियो होगा। क्लियर हुआ भाई? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे है। 8 वर्षों में 21% की दर से एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज और 21 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर समान राशि पर साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? क्या क्या चीजें सेम दी है? 8 वर्ष दिए हैं आपको और 21% आपकी रेट है, एक निश्चित धनराशि यानी प्रिंसिपल आपका सेम है और 21 वर्षों के लिए समान दर पर, यानी आपका प्रिंसिपल और रेट आपकी सेम है। तो क्या बचा? टाइम, यानी साधारण ब्याज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। टाइम आपको क्या दिया है? यानी इसका मतलब है जो टाइम का रेशियो होगा वही आपके किसका रेशियो होगा? साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो होगा। क्लियर है डेफिनेशन? अब देखो आपके पास टाइम क्या क्या दिया है। तो साधारण ब्याज का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। पहले केस में टाइम आपके पास है 8, दूसरे केस में टाइम आपके पास कितना है? 21, यानी साधारण ब्याज का रेशियो हो जाएगा सीधा सीधा 8:21। आपको ये फॉर्मूले से नहीं जाना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या चीजें हमें गिवन है और क्या क्या चीजें दोनों केस में सेम है। समझ आ गया क्वेश्चन?
चलो आगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट इन अर्न ऑन 12,400 एट द 6% पर एनम फॉर 15 मंथ्स। 15 महीनों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से 12,400 पर अर्जित साधारण ब्याज क्या है? क्या होगा भाई? आप मुझे एक चीज बताओ कि एक साल की रेट कितनी है? 6%, यानी एक साल का साधारण ब्याज आपका कितना है? 6%। सिंपल इंटरेस्ट जब मैं परसेंटेज में पूछता हूं तो कैसे करेंगे कि एक साल का ब्याज है सर 6%, कितने साल का बताना है? 15 महीने। 15 महीने में कितने साल होते हैं? महीने को 12 से भाग दें, साल में आ जाएगा। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी 5/4 साल। एक साल का साधारण ब्याज इतना है, 5/4 साल कितना हो जाएगा? इतना। कितने बताना है? 12,400 पे, यानी साधारण ब्याज आपका प्रिंसिपल का इतना हो जाएगा, 12,400 का इतना परसेंट। काट लो 6%, यानी परसेंट से 2 जीरो, और 4 से काटूंगा इसको, कितना? 4 ते 12, 4 एकम 4, कितना बच गया आपका? 31 गुणा और 6 पंजे 30। ये आ गया भाई। 31 गुणा 3 कितना होता है? 31 होता है आपका 93, एक जीरो और है तो ये लगा देंगे, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लगा यहां पे फॉर्मूला है, लेकिन मैंने आपको दूसरी लैंग्वेज में चीजें करके बताया है यहां पे फॉर्मूला ही। कैसे? कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100, यही होता है। प्रिंसिपल आपका पता है कि 12,000 रुपए है, और रेट आपकी कितनी है? रेट आपकी 6% है। टाइम आपका दिया है कितना? 5/4, ये दिया है। परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गई, 4 से ये काट ले, 4 ते 12, 4 एकम 4। चीजें आपको सेम मिलेंगी, लेकिन बोलने का मेथड अलग होगा। बात आ रही है समझ में? कैसे किया मैंने कि एक साल का साधारण ब्याज है 6%, हमें दिया है कितना टाइम? हमें टाइम दिया है 5/4 साल। यदि एक साल का साधारण ब्याज 6% है तो 5/4 का इतना हो जाएगा। और इस साधारण ब्याज किसका होता है? साधारण ब्याज प्रिंसिपल का इतने गुना हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दिया है रेट आपको? 5 पैसे रेट दिया आपको, 5 पैसे प्रति रुपए। अब आप मुझे एक्चुअल रेट निकाल के बता दो। कौन निकाल के बताएगा भाई? ये बात समझ आ रही है आपको? 5 पैसे प्रति रुपए आपकी रेट है, तो एक्चुअल में रेट क्या होगी? 5 होगी कि 10 होगी? बताओ। अब देखो 5 पैसे है और नीचे क्या है? रुपए। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आप बोलोगे सर 100 पैसे। और 100 पैसे पर या फिर 100 रुपए पर ऊपर जो धनराशि होती है वही हमारी क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी साधारण ब्याज की दर होती है। यानी आपकी रेट निकल के आ गई कितनी? 5%। थोड़ा कंफ्यूज लैंग्वेज में दिया था तो रेट आ गई आपकी 5%। एक मंथ की ये दी है आपको, मंथ की, और यहां पे भी आपको मंथ दी है तो मंथ में ही कैलकुलेट हो जाएगा। एक मंथ की रेट अगर आपकी 5% पर एनम पर मंथ है, 8 मंथ की है तो कितना साधारण ब्याज होगा? 8 पंजे 40%, यानी साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 40% होगा। प्रिंसिपल कितना है आपका? 2700। तो 2700 का 40% कितना होगा? इस परसेंट से 2 जीरो, और 27 का अगर आपको टेबल से याद है 27 चौक होता है आपका 108, एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा देंगे, यानी आपका आंसर आएगा 1080। क्लियर? आया समझ? फॉर्मूला भी आपका सेम ही है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं साथ साथ में। प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट इंटू टाइम। प्रिंसिपल आपके पास है 2700 रुपए और रेट है आपकी कितनी? 5% पर मंथ। टाइम है आपके पास 8 मंथ, तो इसी का निकाल लेंगे। परसेंट से 2 जीरो,
27 गुणा कितना बचा, 8 पंजे 40, तो 27 चौक कितना आ गया 108 और 1 जीरो। दोनों चीजें सेम ही हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है। यदि आप जो लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं आप इस लैंग्वेज से करोगे तो आगे जो जब बड़े सवाल आएंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्त, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9600 रुपए पर 18 अक्टूबर 2021 से 13 मार्च 2022 तक 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या है। इस बार आपको डायरेक्ट मंथ और डायरेक्ट ईयर न देके थोड़ा कैलकुलेट वे में आपसे पूछा है। कैसे होगा, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लोगे कि हमारे पास कितने दिन या कितने साल है। आपको काउंट कहां से करना है, 18 अक्टूबर से लेके कहां तक, 13 मार्च तक। आप ये कैलकुलेट करो 18 अक्टूबर से लेके 13 मार्च तक कितने दिन होंगे। अक्टूबर है, अक्टूबर होता है आपका 31 का महीना, इसमें कितने दिन लेफ्ट है 13। उसके बाद नवंबर आपका 30 का मंथ होता है, दिसंबर आपका 31, जनवरी आपका 31 और क्या है फरवरी, फरवरी है लेकिन मार्च 2022 है यानी लीप ईयर नहीं है, कितने की होगी 28 की। उसके बाद आता है मार्च, मार्च के कितनी है 13 तक। अब आप टोटल डेज कैलकुलेट करो कितना होगा, 3 8 11, 1 12, 13 और 3 16, कितना बचा 1 1 1 2 2 4 3 7 3 10 3 13 और 1 14, यानी आपके पास आ गए कितने दिन 146 दिन। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में दिन होते हैं कितने 366 और नॉन लीप ईयर में दिन होते हैं आपके कितना 365। तो यदि मैं इन दिनों को साल में कन्वर्ट कर लूं कोई दिक्कत है, 146 दिन को साल में कन्वर्ट कर लेता हूं, कितना 73 दूनी होता है आपका 146 और 73 पंजे होता है आपका 365, यानी आपके पास आ गया टाइम कितना 2/5 साल। ये आ गया भाई 2/5 साल, तो टाइम निकल के आ गया आपके पास 2/5 साल। रेट कितनी दी है, रेट आपको है 8% प्रति वर्ष और प्रिंसिपल है आपका 9600, यानी आपकी रेट अगर 8% है एक साल की तो 2/5 साल कितनी हो जाएगी, इतनी। किसकी, प्रिंसिपल की। 9600 का 8% की दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गई। उसके बाद क्या आ गया आपका 96 गुणा 16 अपॉन में क्या बचता है 5। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी नीचे कैलकुलेशन में यानी डिवाइड में आपका 5 हो तो क्या करेंगे आप ऊपर कोई सी भी वैल्यू का डबल करके 1 पॉइंट लगा लोगे। क्लियर है बात, लगा लो, इसमें लगा लो 96 गुणा 5 × 15 या फिर क्या करना है 16 कितना डबल 32, तो क्या करना है 1 पॉइंट यहां आ जाएगा। अब बचता है हमारा कैलकुलेशन का पार्ट 96 गुणा 3.2। ये कैसे होगा, कैसे करेंगे इसे कैलकुलेट, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आप एक काम कर लो 96 को लिख लो 100 - 4, इसे ना ब्रेक करके आप इसे ब्रेक कर लो क्योंकि ये 100 के नजदीक जा रहा है और 100 पे कैलकुलेशन करनी हमें आसान होती है। तो 3.2 की जब आप 100 में गुना करोगे कितना आएगा 320, यह आ जाएगा, माइनस 3.2 की जब आप इसमें करोगे 32 दूनी 64 होता है, 32 चौका 128 यानी 12 पॉइंट कितना आ गया 8, ये आ गया भाई। कितना बचेगा 307.2, घटा लो। जब आपको मैंने घटाना बताया था कि 320 में से जब 12.8 घटाओगे यानी ये वैल्यू 12 से ज्यादा है तो कितना घटाओगे 13, 320 में 13 घटाऊंगा कितना बचेगा 7 और 1 में से 0.8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 0.2। कर लोगे ऐसे। आप इस कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, ये तो मैंने 96 को तोड़ लिया 100 - 4 में, आप कर लो 96 गुणा 3.2, क्या लिख सकता हूं 3 + 0.2। इसके लिए आपको कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ेगी। 3 की से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 18, 3 × 27 और 1 28,
प्लस 96 का डबल कितना होता है 192, यानी 19.2 पॉइंट आएगा। इसमें जोड़ लो, यहां 300 ने 12 की जरूरत है, बचा कितना 7, यानी 307.2। तो आप किसी भी मेथड से आप जा सकते हो, किसी भी तरफ से आप ब्रेक कर सकते हो। आया समझ? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की 6 वर्षों में 7830 रुपए की राशि कितनी होगी? आपको अमाउंट मिला है 7830, तो आपको बताना है कि आपका प्रिंसिपल क्या था। आप मुझे बताओ, यदि आपकी रेट एक साल की 7.5% है, कितनी 7.5% एक साल की, तो 8 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? एक साल का साधारण ब्याज 7.5 है, 8 साल का कितना होगा? 8 7 56, 8 है ना, 6 साल। हमें बताना है 6 साल का ब्याज कितना होगा। देखो इसे कैसे लिखेंगे मन में, 6 7 42, 7.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 प्लस 0.5, ये आपको मन मन में करना है। 6 7 42 और 6 की जब मैं 0.5 में करूंगा, यानी 6 5 30, कितना आ जाएगा 3, यानी आपका साधारण ब्याज होगा कितना 45%। याद रह जाएगी बात। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया 45%। यदि आपका सिंपल इंटरेस्ट 45% है तो आपका अमाउंट कितना होगा? आपका अमाउंट हो जाएगा 145%। और आपको अमाउंट मिला कितना है 7830, आपका अमाउंट हो गया 145%। क्योंकि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यही होता है भाई। यानी 145% की राशि आपको कितनी मिली है? 145 यूनिट की वैल्यू आपको मिली है 7830। आपको बतानी है किसकी? प्रिंसिपल पूछा है आपसे 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट करो, यहीं पे काट लो। 29 पंजे होता है आपका 145। हाँ देखो, 29 दूनी 58, 29 से 87 नहीं चलेगी, 58 बचा कितना 20, यानी हो जाएगा आपका 203। और 29 सतह होता है आपका 203। टेबल से याद करो, ये आ गया। 5 से फिर काटूं कितना आएगा? 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, यानी 1% की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 54। तो 100% की पूछे कितना आ जाएगा 54 गुणा 100, यानी 5400। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ भाई। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 2 साल के लिए ब्याज और कुल 1,91,864 के ब्याज के साथ ऋण चुकाया। ए द्वारा ली गई ऋण राशि कितनी थी? कोई आदमी ए है, उसने बी से पैसा उधार लिया और 2 साल के बाद 8% की दर से कितना पैसा लौटा दिया? 1,91,864 रुपए। तो हमसे पूछा है उसने कितनी राशि उधार ली थी, और उधार ली गई राशि आपकी क्या होती है? प्रिंसिपल होती है, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है। देखो, 1 साल की ब्याज है आपका कितना 8%, 2 साल का कितना होगा 8 दूनी 16, 2 साल का साधारण ब्याज होगा आपका 16%। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हो जाएगा सर 116%। और अमाउंट हमें दिया कितना है? 1,91,864, यानी 116 की वैल्यू 1,91,864 दी है। कितने की? 116 की। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? 100% की। क्लियर है दोस्त? ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब सीधा सीधा आपको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि आपको डिजिट देखते ही पता होना चाहिए कि वह डिजिट किससे कटेगी। 116 किस में आता है? 29 के पहाड़े में। 29 का होता है 29 चौका 116, ये कट रहा है और आंसर पॉइंट में नहीं है, तो ऊपर वाला भी 100% कटेगा। 29 छिका होता है आपका 174, इससे ज्यादा चलाऊंगा 203 हो जाएगी 74। 191 में से जब 174 में माइनस करूंगा, 11 में से 4 गया 7 और 8 में 7 गया 1, फिर से 17 बचा, यानी आपका कितना बचा 178 हो गया। फिर से चलेगा 174, 4 बचा
29 एकम 29, 46 यानी 17, फिर से 174, 29 छिका 174, कट गया भाई। 4 से इसे काट लो या इसे ही काट लो, 4 एकम 4, 2, 4 छिक 24, 2, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, कितना आ गया 16 54 और गुणा में 100 है तो कितना आ गया 16 54 00। क्या है आपका ये प्रिंसिपल। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये ऑप्शन भी थोड़ा सेम लग रहा है लेकिन एक जीरो इसमें नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, आपको दिया था सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 16% है और अमाउंट आपका क्या होता है, अमाउंट आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 100 था तो 100 प्लस 16 आपका हो गया 116। नेक्स्ट करके बताओ, नेक्स्ट बताओ भाई करके। 60.5% की दर से साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों के बाद 11,025 हो जाती है, साधारण ब्याज क्या है। आपसे इस बार क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। आपका एक साल का साधारण ब्याज कितना है 7.5%, 7.5% आपका एक साल का साधारण ब्याज है। 3 साल का कितना हो जाएगा भाई, गुणा 3, ये आपका साधारण ब्याज आ गया। 7.5 की जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 3 गुणा 7 21 और 3 की 5 में करोगे 3 पंजे 15, 21 और 1.5 कितना हो गया 22.5, 22.5 आ गया। यदि सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो आपका अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी 122.5। हमें किसकी वैल्यू दी है 122.5 की, कितना 11,025, 11,025 कितने की वैल्यू है 122.5 की, और हमें बतानी किसकी है साधारण ब्याज यानी 22.5 की वैल्यू आपको बतानी है। इस बात में किसी मेरे दोस्त किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत है तो बताओ, सीधा सीधा मैं कैलकुलेट करूंगा, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लिखेंगे। हमें क्या बताना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका 22.5%, अमाउंट आपका हो गया कितना 122.5 और 122.5 की ही वैल्यू आपको कितनी दी है 11,025 रुपए। करें कैलकुलेट। अब देखो कैलकुलेट कैसे होगा, एक पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 225 में किसका पाड़ा आता है 25 का, 25 का नंबर 225, 25 से काटो कितना आएगा 25 चौक 100, कितना बचा 22 और पीछे 5 यानी 225, 25 का नंबर फिर हो जाएगा 225। क्लियर हुई बात। 7 से कटता है 7 7 49, 7 एकम 7 4, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा 52 हो गया, 7 7 49, 52 में से 49 घटा 3, फिर पीछे 5, 7 पंजे 35, नीचे क्या बचा है फिर से 7 से डिवाइड करूंगा, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 3 और फिर 5, 7 पंजे 35, ये आ गया। तो आपका कैलकुलेशन कितनी बची 225 गुणा 9, ये बची भाई। अब आप 225 गुणा 9 की कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप दो तरीके से जा सकते हो। कैसे कैसे, एक तो आपको क्या बता था मैंने ब्रेक मेथड यानी 200 लिख सकता हूं इसे, और क्या लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई में कितना है 9, तो 9 की पहले 200 में कर लो कितना आएगा 1800, फिर 25 की 9 में करो कितना आएगा 25 का नंबर 225 यानी 1800 और 225 कितना हो जाएगा 2025। कोई दिक्कत है, ये आपका हो गया 2025। यदि आपको ऐसे नहीं करनी है तो कैसे करोगे, 225 गुणा 10 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 माइनस 1, ये लिख लूंगा 9 को, 225 की पहले 10 में करूंगा कितना आएगा 2250 और 225 की 1 में करूंगा कितना आएगा 225, तो 2250 में से 225 घटा लो कितना आएगा 2025। आपको दोनों तरफ से कैलकुलेशन आनी चाहिए ताकि आप दोनों तरफ से कर पाओ। क्लियर है भाई, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज
17,514 है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 2 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी? देखो सवाल की लैंग्वेज को समझो, क्या दिया है फिर से पढ़ेंगे। एक धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 17,514 रुपए है। 3 साल के आपको साधारण ब्याज की वैल्यू दी है। आपसे क्या पूछा? 2 वर्ष के अंत में राशि, यानी 2 वर्ष के बाद अमाउंट क्या होगा। 3 साल का नहीं पूछा है, 2 साल का। हमें टाइम कितना दिया है? 3 साल, लेकिन हमसे पूछा है 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, कितना होगा। देखो 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 12%। हमसे पूछा कितने का? 3 साल का। तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 36%। ये हो गया। फिर आपसे बाद में क्या पूछा है? 2 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी। 2 वर्ष के अंत में आप मुझे बताओ, 1 साल का साधारण ब्याज 12% है, 2 का कितना होगा? 24। तो 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 124। यानी आपको 36% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। कितने की बतानी है आपको? 124 की। करेंगे। 36% की वैल्यू कितनी दी है? 17,514। 17,514। 2 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का। आपसे पूछा है 2 साल के अंत में राशि, यानी 124 की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेट कर लो। यानी आपसे अमाउंट पूछा है 2 साल का। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? आंसर पॉइंट में भी है और आंसर पूरा पूरा भी है। करो। 36 में आता है आपका 9। 9 से करेंगे। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 8, 9 नम 81, 4, 9 चौक 36, 5, 9 छिक 54। क्लियर हुआ यहां तक? 4 से कट रहे? नहीं। 4 से ये वाला कट जाएगा। 4 ते 12, 4 एकम 4, ये आ गया। अब आपकी कैलकुलेशन बचती है 1940 गुणा 31, ये बचेगी। इस बार देखो आपकी बड़ी कैलकुलेशन है। किस किस को? आपको 31 का पहाड़ा यानी टेबल्स याद है। यदि आपको टेबल्स याद होगी तो ये कैलकुलेशन भी आपको बड़ी नहीं लगेगी। कैसे? साइड में कर लो। 31 गुणा है आपका 1940। मुझे तो 31 का टेबल याद है। अब देखो 31, इसे क्या कर सकता हूं मैं? 1000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 6, ये लिख लूंगा भाई। 31 की जब पहले 1000 में करूंगा कितना आएगा? 31,000, ये आ जाएगा। दिख रहा है सभी को? 31 की जब मैं 900 में करूंगा, 31 का नंबर होता है आपका 279। कितना? 31 का 9 गुना होता है आपका 9 एकम 9, 9 तिये 27, 279। 2 जीरो हो रहे तो कितना आ जाएगा? यानी 27,900, ये आ जाएगा। 31 गुणा 4 होता है आपका 1240। देखो यहां किया था 31 गुणा 4 कितना था? 1240 आ जाएगा। 31 गुणा 40 है ना यहाँ पे, 1240। 31 गुणा 6 कितना होता है? 186। ऐड कर दो। 6, 8 4 12, 1 1 1 2 2 4 9 13, 1 बचा, 1 1 2 7 9 और 1 10, 1 बचा है, 2 3 और 3 6, कितना आ गया? 60,326। कोई ऑप्शन है? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे। कैसे? कि 1 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा, कितना आएगा? 6। किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। तो कौन सा आ गया? 60,326। आया क्वेश्चन समझ में? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे। कहां गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना 30,000 रुपए की राशि उधार लेता है। उसके ऋण को चुकाने के लिए 5 वर्ष के अंत में कितना पैसा दिया जाएगा। रेट थी आपकी कितनी? 7.5%। 30,000 रुपए की आपने क्या करी? उधार ली, यानी प्रिंसिपल। 5 वर्ष के अंत में आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। 1 साल की रेट कितनी आपकी? 7.5%। 5 साल का ब्याज कितना होगा आपका? क्या करना है? 5 सदे 35, मन मन में करना है 35 और 5 पंजे 25, यानी 35 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा आपका? 37.5%।
ये रहा आपका साधारण ब्याज कितने साल का, 5 साल का। तो आपका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यानी 100 प्लस 37.5 कितना हो जाएगा, 137.5%। क्लियर है मेरे दोस्त। चलो आगे, हमें दिया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है आपको 30,000 रुपए, आपको बताना है 5 साल बाद अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा प्रिंसिपल का 137%, 30,000 गुणा 137.5, ये हो जाएगा। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कैसे होगा, आपको मैंने 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, कितनी होती है। 137 में क्या क्या छिपा होता है, 137 में आप मुझे बताओ, इसे क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 37.5 या 100 प्लस 37.5। देखो भाई, आपके सामने है 137.5%। अब देखो इसे मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 100% प्लस 37.5%, ये कर लूंगा। 100% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1, और 37.5% क्या होता है, 3/8 हो जाएगा आपका। यानी आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको निकालना है 1 प्लस 3/8, 30,000, इसके जगह आ गया 1 प्लस 3/8, ये होगा। 30,000 की 1 में करूं कितना आएगा, 30,000 प्लस 30,000 का 3/8, यही होगा भाई। यानी आपका प्रिंसिपल तो होता ही है अमाउंट में, ये एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाएगी, काट लो। 8 3 24, 6 8 7 56, 4 8 5 40, 1 जीरो आ गई। यानी 3750 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 375 का 3 गुना कितना होता है, 3 3 9, 900, और 75 ये आपका होता है 225, यानी कितना हो गया, 1125। तो आपका आंसर आ गया 1125, यानी 11,250, क्योंकि यहां 30 से मल्टीप्लाई है, तो 11,250। तो 30,000 में जब आप 11,250 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 41,250। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। मैं थोड़ी हाई लेवल की कैलकुलेशन करता हूं, उम्मीद से थोड़ा परे आपकी कैलकुलेशन करता हूं, लेकिन अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आप एग्जाम में सवालों को फोड़ दोगे। चलो, यदि आप ऐसे ना करते तो कैसे करते, 137.5 लिखा है, इस परसेंट की जगह आप 2 जीरो हटाते, फिर 3 की आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी थी। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड सिखाया था तो वो इसीलिए सिखाया था क्योंकि आगे आप तोड़ पाओ। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमा ने 17,650 रुपए एक खाते में निवेश किया है जो प्रति वर्ष 8.5% ब्याज देता है, तो 5 वर्षों के बाद उसका निकटतम कितना होगा। क्या है निकटतम कितना, क्या बोला है, हाँ निकटतम अमाउंट होगा यहाँ पे, निकटतम अमाउंट यानी मिश्र धन कितना होगा। अब देखो, 1 साल का साधारण ब्याज आपको दिया है 8.5%, कितना, 1 साल का साधारण ब्याज दिया है आपको 8.5%, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, कर लो कैलकुलेट, 5 8 40 और 5 5 25, कितना आ गया, 42.5%। आप भी ऐसी मल्टीप्लाई करते हो या फिर सीधा गुणा करके लिखते हो कि 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, ऐसे करते हो, नहीं, आपको सीधा करना है, वो भी मन में, जैसे मैं कर रहा हूं आपके सामने। क्लियर है भाई, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। आपको चाहिए क्या, अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट आपका 42.5 है, तो आपका अमाउंट कितना होगा, 142.5%। इस बात में किसी को दिक्कत है, 5 वर्ष के बाद आपका अमाउंट कितना होगा,
अब आप मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप मुझे करके बता दो, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल का कितना निकालना है हमें, प्रिंसिपल का 142.5% निकालना है। चलो बताओ भाई करके, इसे सोल्व कर लो। ये तो आप क्या मेथड होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन है। ये फिर आप क्या करोगे, आप इसे परसेंटेज में, यानी परसेंटेज ब्रेक मेथड जो आपको सिखाया था, आप उसमें कन्वर्ट कर लो। करो कन्वर्ट। 142.5 यानी क्या है इसमें, 100% प्लस 40% और प्लस कितना है 2.5%। याद है सभी को, 100% कितना बताया था, 100% आपका बताया था 1, 40% आपका बताया था 2/5 और 2.5% आपको बताया था 1/40। करो सोल्व। नीचे आपका आ गया 40, 40 आएगा यहां 40 बनाने के 8 से 8 दूनी 16, 16 आ गया और ऊपर कितना आ गया 1, यानी 40 16 56 और 1 57/40 आ गया। यानी कुल मिला के इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 57/40। लो भाई करो, 17,650 गुणा 57/40, ये कर लो। इससे ये 0 चली गई। अब इसमें एक चीज बचती है आपकी, देखो अब कैसे करेंगे, 1765, 57 को मैं क्या लिख सकता हूं, 19 गुना 3 अपॉन में कितना है 4, 4 से हम बाद में डिवाइड करेंगे। आपको जब 57 का पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन क्या कर लिया मैंने, 19 गुना 3 लिख लिया, अब भी 57 ही है। अब आपको 19 का भी पहाड़ा याद होगा, अब आपको 3 का भी पहाड़ा याद होगा। तो जिसका पहाड़ा आपको याद हो आप उसमें तोड़ लिया करो। सबसे पहले क्या कर लो, 19 की से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 3 की कर लो। 1765 की जब मैं 3 में करूंगा, ये काम इतनी देर का नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। 17 51 यानी 5100 और 65 होता है आपका 195, यानी कितना हो गया 5295 हो गया। ये इसकी और इसकी जगह आपका कितना आ गया 5295, गुणा में क्या है 19 अपॉन में 4। देखो और भी लंबी कैलकुलेशन हो गई। आपको बताना है आंसर निकटतम में। यदि आपका आंसर होता है पूरा तो हम यूनिट डिजिट से कर लेते, लेकिन आपको आंसर उसमें बताना है तो पूरा पूरा आपको कैलकुलेट करना होगा। अब आपकी कैलकुलेशन बची 5295 गुणा 19, 19 की 5000 में करूँ कितना आएगा, 19 पंजे 95 यानी 95,000। 19 के यहाँ 200 बचेगा, 200 प्लस 95, 19 दूनी 38 और 19 का नम्मा कितना होता है 171, यानी 1710, 19 पंजे 95। ये ऐड कर लो, 5 9 और 1 10, 8 7 15 1 16, 1 1 2 3 5 5 10, 9 और 1 10। ये आपका सामने आ गया 1,06,500। 1,06,500 किससे भाग दे देंगे 4 से, तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, कितना आ गया 25,151.25 आएगा, 25,51.25, यानी कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 2551। यही नजदीक है आपका, तो 25,151 आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको लग रहा होगा कि सर इतनी लंबी कैलकुलेशन चली गई, भाई कैलकुलेशन नियरेस्ट में पूछी थी तो इतनी लंबी तो जाएगी। यदि आपको ये मेरा वाला मेथड आता है कैलकुलेशन करने का, तो आप इसे बहुत जल्दी कर लोगे। ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाया है, इसलिए मुझे टाइम लगा है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 800 रुपए पर 6 वर्ष के लिए 5.5% की दर से साधारण ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए 4% की दर से 600 रुपए पर साधारण ब्याज के बराबर है, तो समय की अवधि क्या है, नहीं टाइम क्या है। यहां पे लगा लो वही फॉर्मूला कि साधारण ब्याज बराबर P गुणा रेट परसेंट इंटू टी, ये हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका पहले केस में 800 है, रेट कितना है, रेट 5.5,
और टाइम दिया है आपको 6 साल। दोनों केस में साधारण ब्याज बराबर है। दूसरे केस में प्रिंसिपल आपका 600 है और रेट आपकी कितनी है 4%। तो आपको क्या बताना है, टाइम। ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। कर लो सोल्व। इस परसेंटेज से क्या गया 20, ये चला जाएगा 8 पंजे, हाँ ये पॉइंट बचा है, चलो इसे भी कर लेंगे कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, इस परसेंट से 2 जीरो गई, कितना बचा इधर 6 बचा, 6 से 6 खत्म हो, कितना बच गया 2 गुणा 5.5। कितना होता है भाई 2 गुणा 5.5? आप बोलोगे सर 5.5 का डबल यानी हाफ का हो गया। टाइम कितना 11 साल। 11 साल, ठीक है, आया समझ? सीधा सीधा फॉर्मूले में आपको अप्लाई करना है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 2 वर्षों में 7,000 पर अर्जित साधारण ब्याज 8% की दर से 14 वर्षों में 5% की दर से 5,000 पर अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है, तो आर का मान क्या है? देख लो भाई, प्रिंसिपल आपका पहले केस में 7,000, टाइम आपका 2 और रेट आपकी दी है 8%, बराबर है किसके? दूसरे केस में प्रिंसिपल 5,000 है, रेट कितनी है 5 और टाइम है 14, यानी 5% गुणा 14, ये हो जाएगा। यहां से आर की वैल्यू निकल जाएगी 3 जीरो से, ये 3 जीरो खत्म हो गई और 7 दूनी 14, ये 14 खत्म हो गया। तो रेट कितनी आ गई आपकी? रेट आ गई आपकी कितनी भाई 5 पंजे 25, ये बची ना, हाँ 5 पंजे 25, यानी रेट आपकी आगे निकल के 5 पंजे 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि को 3 सही 1/2 साल, 3 सही 1/2 है भाई, ये 3 सही 1/2 वर्षों के लिए y% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि इसे साधारण ब्याज अंतराल पर y + 4% प्रति वर्ष पर निवेश किया गया होता तो इससे ब्याज के रूप में 4452 रुपए अधिक प्राप्त होते। क्या पूछा आपसे इंग्लिश में? व्हाट इज द सम, यानी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। अब आप मुझे बताओ चलो आज यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी कल करते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी और आगे हम ऐसे ही अपने बढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों? चलें फिर, ठीक है, फिर आज ये क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, बाकी करते हैं कल।